नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चल रही है उसमें, और हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में उद्योग धंधे। आपके प्रत्येक सिलेबस में होता है उद्योग धंधे, प्रत्येक एग्जाम में होते हैं, और आपको घंटे घंटे क्लासों को मैं 5-5 मिनट में लाके दे रहा हूं आप लोगों को। तो सीरीज में लगातार आप लोग बने रहे। इसकी फिल लिस्ट बना चुका हूं मैं। राजस्थान आपका भूगोल एंटीबायोटिक के नाम से इसकी फिल लिस्ट है। बात करें राजस्थान में उद्योग धंधे। देखिए, राजस्थान में उद्योग धंधे आपके ज्यादा अच्छी स्थिति है नहीं। हमारी भारत में उद्योग दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान है। इसके लिए जो हम लोग उत्तरदायी कारण मानते हैं, उत्तरदायी कारण क्या हो सकता है जिससे हमारे कम आपके विकसित हुए? नंबर एक, कि आप लोगों के आधारभूत संरचना का मतलब है वे सभी सुविधाएं, वे सभी आपके संसाधन जो आपके उद्योगों के लिए क्या है, आप लोगों को जरूरी है, उसे कहते हैं आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना है जरूर, लेकिन वे अल्प विकसित है, यानी उसका ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ की जलवायु उद्योगों के अनुकूल नहीं है। तीसरा, कच्चा माल की भी आपके कम उपलब्धता, यह भी एक कारण रहा है। और बात करें राजस्थान के आप लोगों की, अगर औद्योगिक नगरी की बात करें तो आपके ध्यान रखना, 3 बातें ध्यान रखना है। अगर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं, ये एक सवाल अलग है, वे जयपुर में है। वे कह रहे हैं सर्वाधिक ज्यादा, छोटी हो बड़ी उससे कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है नहीं, हमें तो ये बताइए बड़ी फैक्ट्रियां कहां है, तो बड़ी फैक्ट्रियां कहां है? अलवर में ध्यान रखना है। और आपसे कहे औद्योगिक नगरी कि आपके जो औद्योगिक विकास हुआ है, आप लोगों के औद्योगिक इकाइयों का जो स्थापना हुई है, वे आपके तेजी के साथ कोटा की तरफ बढ़े, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी ध्यान रखना, कोटा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आपके औद्योगिक इकाइयां या फैक्ट्रियां कहां है? जयपुर में। और हम बात करें कि हमें ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें तो बताइए बड़ी फैक्ट्रियां कहां है, बड़ी औद्योगिक इकाई कहां है? तो वे अलवर में। और ये देखिए आप लोगों के सरकार क्या कर रही है। मान लिया गुरुजी कि ठीक है औद्योगिक क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, सरकार क्या कर रही है? तो ये नीतियां हैं, ये आपको याद करना है, और नीतियों से आपके सवाल बनते हैं। देखिए, नंबर 1 कि आपको नीति का पता होना चाहिए, कौन सी नीति कब बनी, पहला सवाल तो यही बनता है। दूसरा, कम से कम प्रथम नीति का आपको यह पता होना चाहिए कि पहली नीति के समय मुख्यमंत्री कौन था। तीसरा, उन नीतियों का उद्देश्य क्या है, आपसे उद्देश्य पूछ लेगा। बताइए औद्योगिक और विनिवेश को बढ़ावा देना कौन सी नीति का उद्देश्य था? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, और मैं आपको याद करवा देखो कि आपके नवीनतम नीति की बात करें, जो आपके 5वीं नीति कह सकते हैं, औद्योगिक विकास नीति, वे आपके 2019 में आई है। 2019 19 19 यानी 19 दिसंबर 2019, 19 19, तो 19 दिसंबर 2019 को हमारी नवीनतम क्या आई है? आपके औद्योगिक विकास नीति आई है। पहली नीति आपके जून के महीने में, ठीक है। दूसरी आपके अप्रैल में, तीसरी जून में, चौथी जून में। तो इसको तो हटा दीजिए, 5वीं तो हमने अलग कर ही लिया, 19 दिसंबर 2019, इसकी तो चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, ऊपर जून है, पहली जून है, और चौथी भी जून है। ऊपर में 24 है, नीचे 4 है, 2 हटा दीजिए। ऊपर क्या है? 24 है, ऊपर 24 है, तो ऊपर 24 जून है ना, तो नीचे क्या है आप लोगों के? 4 है। तो 24 और 4 में क्या है फर्क है? दुआ हटा दीजिए, दुआ उठा दीजिए, दुआ हटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, तो 4 जून हो गई। फिर अप्रैल और 15 जून, ठीक है। अब देखिए 1978 में पहले आपके नीति बनी, अब दूसरी नीति 91 में बनी, तीसरी 3 प्लस कर दीजिए 94 बनी, चौथी 4 प्लस कर दीजिए 98 बनी। भाई 1978 में पहले बनी, फिर 1991 में 3 प्लस करेंगे तो आपकी तीसरी नीति 1994। चौथी नीति की बात करें, 4 प्लस कर दो 1998। तो ये सन याद हो गए। अब बात कर रहे हैं इनका कि पहली प्रथम नीति बनी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे। उद्देश्य, भाई हम गांव में रहते हैं, हमारी संस्कृति ग्रामीण रही है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो ग्रामीण उद्योगों की बात करेंगे। अपने आप याद हो जाएगा कि खादी ग्राम उद्योग और हथकरघा हस्तशिल्प को विकसित करना, ये पहली प्रथम नीति का क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। याद रह जाएगा कि हम गांव में रहते हैं सर, हस्त उद्योग चाहिए हमें, ग्राम उद्योग चाहिए हमें, खादी चाहिए हमें, हस्तशिल्प चाहिए। तो ये दूसरा, थोड़ा विकसित हुए हम लोग, 91 में गए तो हमने कहा नहीं, अब यार कृषि और खनिज पर आधारित उद्योग है ना, उनको भी हमें विकसित करना चाहिए। केवल सूती वस्त्र खादी को नहीं, कृषि में बहुत से आपके उद्योग है, आपके ऊन उद्योग है, चीनी उद्योग है, तो कृषि और खनिज आपके खनन, इन पे आधारित उद्योग को विकसित करना चाहिए। अब लगा हम और संपन्न हो गए। तीसरी नीति 91 में 3 जोड़ा 94 में। अब हमको सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए, निजी उद्योग, अब लोगों को लाना चाहिए रोजगार के लिए, उद्योग स्थापना, ये हो गया। अब हमने निजी और आपके सार्वजनिक उद्योग की स्थापना कर दी। अब हमने कहा नहीं, अब हमें औद्योगिक विनिवेश करना चाहिए, अब उद्योगों को बढ़ावा करनी, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो औद्योगिक विनिवेश का क्या हो गया? बढ़ावा हो गया। और अब 2019 में हमें आवश्यकता पड़ी, नहीं ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जो किसके अनुकूल है? पर्यावरण के अनुकूल है, रोजगार परक भी, और साथ ही उनका संतुलित और सतत विकास की आवश्यकता है।
याद हो गया कि हमें ऐसे उद्योग चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण प्रदूषण ना करे। दूसरा, रोजगार परक हो, रोजगार मिले हम लोगों को। और दूसरी बात, इनका संतुलित एवं सतत विकास हो। तो ये आपके उद्योग नीतियां। अगले एंटीबायोटिक में हम लोग बात करेंगे उद्योगों के प्रकार कि उद्योग आपके कितने प्रकार के हैं। तो लगातार आप सीरीज बना रहे और आपका प्यार प्रेम मिलता रहे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, राजस्थान के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। धन्यवाद। राम राम साहब।